देखें तो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगी मां गंगा का निवास है, जल की धारा है। देखिए आपने, है ना, पानी दिखाई देगा आपको। कहां दिखाई देगा? जल की धारा दिखाई देगी जटाओं के अंदर। और अगर थोड़ा सा नीचे आप उतर आए तो आपको तीसरी नेत्र दिखाई देगा जिसमें निकलती है ज्वाला, आग। तो जल और ज्वाला साथ साथ हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं होते। दोनों में से एक चीज मिलेंगी, या तो पानी मिल जाएगा या तो भगवान शंकर एक विचित्र काम करते हैं, जल को भी धारण किए हैं और ज्वाला को भी धारण किए हैं। जल ज्वाला साथ साथ। ध्यान से अगर आप और देखें तो भगवान शंकर के मस्तिष्क के ऊपर, जटाओं के ऊपर रहता है चंद्रमा, और कहते हैं कि चंद्रमा में है अमृत। और अगर कंठ में उतरे तो दिखाई देगा जहर। अमृत और जहर साथ साथ नहीं हो सकता, दोनों में से एक चीज मिलेंगे आपको। तो विचित्र काम भगवान कर सकते हैं, जल ज्वाला साथ साथ, विष अमृत साथ साथ। और अगर गहन अध्ययन करें तो आपको दिखाई देगा भगवान के गले में सांप दिखाई देगा। आपको गले में सांप, गले में दिखाई देगा सांप। और भगवान शंकर के एक पुत्र हैं जिनका नाम है गणेश जी, उनका वाहन है चूहा। तो सांप और चूहा कभी भी साथ साथ नहीं होता सर। चूहा डरता ही रहता है कि ऊपर से आ ना जाए, नहीं मुझे निपटा देगा। ये आपस में काटने वाली चीजें हैं, देखो सब साथ साथ चल रही हैं। तो चूहा जब घबराता रहता है तो भगवान शंकर के दूसरे पुत्र हैं कार्तिकेय, वो कह रहे टेंशन मत ले, मयूर अपने पास है, आने दे सांप को, ये निपटा देगा। आप ध्यान से देखिए तो जल ज्वाला साथ साथ, विष अमृत साथ साथ, सांप चूहा साथ साथ, चूहा मयूर साथ साथ। और गौर करेंगे तो बहुत हैरान हो जाएंगे। भगवान के वाहन है, भगवान शंकर के एक वाहन है नंदी, जिसको बोलते हैं बैल, वृषभ बोलते हैं हम लोग। और मां भवानी जो उनकी भार्या हैं, उनके वाहन है शेर। तो बैल और शेर साथ साथ नहीं होते क्योंकि आपस में मारने वाली चीजें हैं, साथ ही हैं। ऊपर से नीचे तक आकलन करें तो सब मारने वाली चीजों को साथ साथ लेके चलते हैं। शरीर पर लगाते हैं भभूत और संग रहते हैं भूत। भूत भभूत साथ साथ, अग्नि विष साथ साथ, जल साथ साथ, ये सब चीजें साथ साथ हैं। लेकिन कभी आपने भगवान शंकर को टेंशन में देखा है? मस्त रहते हैं कि नहीं रहते? देखो, तो जब वो इतनी सारी चीजों को साथ साथ लेकर चल सकते हैं तो मैं और आप भी बहुत सारे अलग अलग लोगों को साथ साथ लेकर चल सकते हैं साथ।